सभी ने खोला ईशान के हाथों से मौली और किया अक्का साहब को वारिस देने से मना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पंडित जी पूरी रस्मों के दौरान सभी से कहते हैं कि ईशान के हाथों में मौली बांधो और जो मैं कह रहा हूँ उसको दोहराओ, वही सभी सारी चीज़ें पूरा करती है। और जब लास्ट में पंडित जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं आपके परिवार की पूरी इज्जत करूंगी और मैं इस खानदान का वारिस भी दूंगी, ये शब्द सुनने के बाद सभी ईशान का मुंह देखती है। वही ईशान पंडित जी से कहते हुए नजर आता है कि पंडित जी ये शब्द बोलना जरूरी है क्या, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि हाँ। वहीं सभी पलट कर जवाब दे देती है और कहती है कि मैं ये शब्द नहीं बोल सकती। वहाँ मौजूद सभी औरतें ये कहते हुए नजर आती हैं कि ये बाड़ा बोलना ही पड़ेगा, हम सब ने भी शादी के बाद अपने अपने पतियों से ये शब्द बोला था। वहीं अक्का साहब अंदर से तो बहुत गुस्सा होती हैं लेकिन दिखाती नहीं है और कहती हैं कि सभी बाड़ा मैंने भी ये चीज़ बोली थी, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। जिस पर सभी ईशान के हाथों से मौली खोल देती है और कहती है कि मैं ये चीज़ नहीं बोल सकती। जिस पर अक्का साहब कहती हैं कि तू क्यों नहीं बोल सकती, जब तूने मेरे ईशान से शादी किया है तो इस घर का वारिस क्यों नहीं दे सकती। वहीं सभी कहती है कि मैं इस घर में ज़िंदगी भर के लिए नहीं हूँ, मैं जब तक ही हूँ जब तक कि मेरी ताई ठीक नहीं हो जाती। मेरी ताई ठीक हो जाएंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं इस शादी को नहीं मानती। यहीं ईशान सर भी इस शादी को नहीं मानते। वहीं ईशान सबका मुँह देख रहा होता है। रीवा और ध्रुवा, शिखा, सारे लोग मौजूद हैरान रह जाते हैं कि ये सभी क्या बोल रही है। वहीं ईशान को सभी कहती है कि ईशान सर आज सबको सच सच बता दीजिए कि आपने किन मजबूरी में मेरे साथ शादी की। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि जहाँ ईशान हरणी को वादा कर दिया होता है कि ये सच्चाई सभी के सामने कभी नहीं आने दूंगा, तो क्या अपने परिवार की इज्जत के खातिर और सभी को के खातिर ईशान सबके सामने बता देता है कि किन परिस्थितियों में उसने सभी से शादी की। जैसा कि ईशान और सभी बिल्कुल भी इस रिश्ते को दिल से नहीं मानते। ईशान तो मानता भी है लेकिन सभी बिल्कुल भी नहीं मानती। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी में क्या नया मोड़ आता है। सो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे